नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, आपको मालूम है जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, इन्होंने बड़ी बड़ा चाह के बोला था कि भाई मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा प्राण प्रतिष्ठा में, क्योंकि वहाँ पर मोदी जी सारे काम करने वाले हैं। मैं वहाँ पे खड़े होकर ताली बजाऊँगा क्या? और साथ में इन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछा कि मोदी जी का पूरे इस सिलसिले में योगदान क्या था? ये जो राम मंदिर की स्ट्रगल थी। तो भारतीयों ने भी जमकर इन्हें लताड़ा, और क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि मैं वहां पे जाऊंगा ही नहीं। ओ भैया, 7 दिन के लिए वहां पे प्रोग्राम होना है, मंत्र उजापन होने हैं, हवन कुंड होने हैं, तो क्या आपका कोई भी काम नहीं है? दैट मीन्स कि आपने जो इतनी स्टडी करी हुई है और इतने बड़े बड़े आपने टाइटल लिए हुए हैं, जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्री श्री, और आपने सारे काम छोड़ दिए कि फीता मेरे से कटाया जाए और मेरा वहां पर नाम लिखा जाए। भाई, वो क्यों? और आपकी स्ट्रगल में आपका योगदान क्या था? भाई, जब कार सेवक जो थे उनके ऊपर गोलियां चल रही थी, आप तो अपने मठ में बैठे थे, आपने आवाज भी नहीं उठाई। और यही हाल बाकी सब जगह पर भी, जब जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, कभी आपने आज तक शंकराचार्य जी हों या कोई भी हमारे सो कॉल्ड गुरु हैं हिंदुओं के, इनको आवाज उठाते देखा है? इसलिए मोमिन्स को आप कंपेयर कीजिए। उनके ऊपर कभी भी कोई हरकत हुई, उनके सारे मिनिस्टर, उनके सारी कम्युनिटी, उनके सारे मौलवी ये खड़े होकर चीख चीख कर टीवी भर देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये शंकराचार्य एंड सो कॉल्ड पीपल ये कभी खड़े नहीं हुए। और अब जब इनकी लताड़ पड़ी है पूरे भारत से, इन्होंने आकर एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई जो कुछ भी है ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है। जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य जी वो बोलते हैं कि भाई हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है अयोध्या जी में। अकल आ गई? ओ भाई, जब मालदीव्स को अकल आ गई, कनाडा को अकल आ गई, यूएसए को आ गई, आप कौन सी खेत की मूली हो? हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं जब आप हमारे धर्म की, जो कि आपका भी धर्म है, इस देश की, प्रधानमंत्री की, इस सब की आप रिस्पेक्ट करेंगे। आप बदतमीजी करेंगे, उल्टी सीधी स्टेटमेंट देंगे, हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो बड़े बड़ों को समझ आ गई, इसलिए आपको भी समझ आ गई। और इमीडिएटली दोस्तों देखिए, आप पहले तो गालियां निकालते रहे, और जब सारा लोगों ने इनको गाली निकालनी शुरू करी, तो ट्विटर पे चुपके से आए और वहां पे जो इनका मठ है उसकी तरफ से लेटर इशू कर दिया कि भाई हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा की जो सेरेमनी हो रही है उसके ऊपर मोदी जी वहां पर शिलान्यास करेंगे, उजापन जो है मंत्रों का वो सारी का सारी ये जो ऋषि मुनि है वो करेंगे। ये वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका इन्होंने कोई भी खुलासा नहीं किया है। और साथ में बोल दिया कि जो ये सारा है ना, ये प्रोपोगेंडा है, ये गलत प्रोपोगेंडा फैलाया गया। किसकी तरफ से? जो सनातन धर्म के खिलाफ है। इसलिए साथ में क्या बोला है, ये समझने वाली बात है। श्रद्धालुओं, आपको समझने की बात है, मैंने ऐसी कोई गलत बात नहीं करी। दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी कि इनके ही श्रद्धालु इनके खिलाफ हो गए, गालियां निकालना शुरू कर दिया, और उन्होंने इनके पास जाने के लिए भी बॉयकॉट कर दिया था कि अगर आप राम के ना हो सके तो आप किसके होंगे? जैसे ही दुखा देखा इन्होंने कि दुकान बंद होने वाली है, इमीडिएटली सामने आ गए, माफिया मांगनी शुरू कर दी। और लेटर जो निकाला है वो भी 3 लैंग्वेजेस में निकाला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदी में, इंग्लिश में और कन्नड़ में। अब आप समझते हैं, कन्नड़ में लेटर इशू किया है। दैट मीन्स ओरिजिनेट ही ये कर्नाटका से होते हैं। कर्नाटका में गवर्नमेंट किसकी? कांग्रेस की। इनको बिठाया किसने ये जगत गुरु शंकराचार्य की सीट पर? कांग्रेस ने। इसलिए कांग्रेस की ही इन्होंने भाषा बोली कि राम प्रतिष्ठा में मोदी जी का क्या काम है, वहां तो सिर्फ हम ही होने चाहिए। अब आप समझ रहे हो तारे कहाँ जुड़ रही हैं और कहाँ तकलीफ थी। और हमने भी लात ऐसी जगह मारी है कि इनकी चीखें निकाल दी हमने जगत गुरु की। मुझे बड़े लोगों ने बोला, वो आप जानते क्या हो? आप तो कुछ जानते ही नहीं। आपने जगत गुरु के श्री श्री जगत गुरु के खिलाफ आपने बोलना शुरू कर दिया। मैंने उनके खिलाफ नहीं बोला, उन्होंने हमें उकसाया अपने खिलाफ बोलने के लिए। वो आप होते कौन हो जब आपका खुद का कोई योगदान ही नहीं है राम मंदिर के बनने के लिए? तो आपको फीता काटने के लिए ये परमिशन क्यों चाहिए? ये 500 साल पुराना जो आज आप बोल रहे हो, अपने लेटर में क्या लिखा है उन्होंने? ये लिखा है हमें इतनी खुशी है कि भी 500 साल की
लड़ाई के बाद, स्ट्रगल के बाद हम अपनी रामलला की जगह को वापस ले पाए। हम ले पाए, आपने किया क्या था? महाराज जी ये भी थोड़ा-सा बता देते। और साथ में ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारे भगत हैं, हमारे फॉलोअर हैं, इनके लिए बड़ी ही खुशी का ये मैटर है कि 500 साल के बाद हमें ये प्राण प्रतिष्ठा करने का मौका मिल गया और इतना ब्यूटीफुल टेम्पल वहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और मेरे गुरुजी, वहाँ पर राम का मंदिर बन रहा है, 22 को वहाँ पे इनॉग्रेशन हो जाएगी। आप मुझे एक बता दीजिए, एक ईंट भी आपने दान की हो, 1 रुपया भी आपने दान किया हो, आपने अपने कार सेवकों को बोल दिया हो कि भाई आप मुझे यहाँ पर सेवा करते रहते हैं, मेरी मसाज करते रहते हैं, मेरा जो साइज़ है वो 50 किलो से 150 किलो हो गया है। इतना कुछ करने की बजाय राम मंदिर में जाके आप थोड़ी-सी सेवा कर दीजिए। आपने क्या एक बार भी अनाउंसमेंट किया कि राम जन्मभूमि में सेवकों की ज़रूरत है, आप यहाँ से चले जाइए? नहीं, लेकिन फीता कटाने के लिए आप सामने खड़े हो गए। और फिर इन्होंने लेटर में और बड़ा कुछ लिखा है कि भई जो एंटी हिंदू हैं, एंटी सनातन हैं, ये तो हमारे अगेंस्ट काम कर ही रहे हैं और सोशल मीडिया में इन चीज़ों को भ्रमित करने के लिए ये चीज़ों को स्प्रेड किया जा रहा है। भई अगर आप इतने ही वल्नरेबल हैं, तो आपने कभी मोमेन्स के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया? आपकी तो जो धोती है वो गीली हो जाती है कि भाई मेरे ऊपर कोई बात ना आ जाए, मेरे ऊपर कोई फतवे ना जारी हो जाए। ये होती है डरपोक जो आप रहते हो, इसीलिए हिंदू आपको रिस्पेक्ट नहीं करता। हम भी हमेशा ये सोचते हैं कि आपकी नज़र सिर्फ हमारी जेब के ऊपर है। आपकी ना तो आस्था है हिंदुइज्म के ऊपर, ना आपने हमारे देवी देवताओं को गाली निकालता है, आप कभी भी सामने नहीं आते। और जब आपको गाली पड़नी शुरू करी, आपने 1 सेकंड लगाया और सोशल मीडिया पे आ गए अपने आप को बचाने के लिए। अरे धर्म को बचाने के लिए कभी किया होता तो हम भी आपको बचाने के लिए आते। जब आप ही राम के साथ नहीं, तो राम और राम भक्त आपके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? ये भी बता दीजिए। अब ये इसका आंसर शंकराचार्य जी मुझे आपसे चाहिए और ये हिंदू नहीं, सनातनी जो है, ये आपसे ये आंसर माँगता है। ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने पहले तो बड़ी बढ़-चढ़ के गालियाँ निकाल दी कि मेरी गालियाँ निकालने के बाद मोदी जी पीछे हट जाएँगे और वो जो वहाँ पे फीता काटना है, वो काटने नहीं जाएँगे और आपको ये मौका मिल जाएगा। और अब जैसे ही आपने देखा कि भई ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, मोदी जी की सेहत पे कोई असर नहीं है। और भई टाइम स्क्वायर जो है ना अमेरिका में, वहाँ पर इसका लाइव प्रशासन दिखाया जा रहा है पूरे अमेरिका के अंदर। आप जब आप करते हैं वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा, क्या ये टाइम स्क्वायर में, लंदन में, वर्ल्ड के 55,000 मंदिरों में ये लाइव दिखाया जा रहा है, मैं उसका पार्ट हूँ। चाइना के अंदर मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। आपने कभी हिम्मत करी कि चाइना में कुछ कर लीजिए? आपका योगदान तो बताइए मुझे। और भई हमारे जैसे लोग अपनी लाइफ़ को रिस्क में डालकर ये सारे काम कर रहे हैं और आप जब आखिरी मोमेंट आया तो आप आ गए, ये पूरा क्रेडिट लेने के लिए। इसीलिए हम आपकी बात ही सुनते नहीं हैं। आपने ट्विटर, फ़ेसबुक, अपना यूट्यूब चैनल तक खोला हुआ है, वहाँ पर आप अपने माफ़ियाँ तो नहीं माँग रहे, आपने बोला कि ये प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है? आपकी वीडियो सामने है, आपके मैसेजेस सामने हैं कि मोदी का योगदान क्या है, ये तो ऋषि मुनियों का काम होता है, मोदी का वहाँ पर कोई काम नहीं है। अच्छा, आपका ही काम है, जिसने एक भी काम नहीं किया राम मंदिर के लिए। अच्छा और देखिए कितना वो है मज़े की बात है, इन्होंने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको बोला है कि भई हम एक सूटेबल जो होगा वहाँ पे कार्य करने वाला, वो हम अपनी तरफ से करेंगे। मीन्स कार्य करेंगे राम की जो है वो लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। सिर्फ़ इसलिए कि आप अपने घर में बैठेंगे, वहाँ से आप अपने यूट्यूब पे लाइव दिखाएँगे, वहाँ पे डॉलर कमाएँगे और यही काम करेंगे। क्योंकि कांग्रेस की आपको टिकट चाहिए अब तो, वो तो दिख ही रहा है आपको, तभी आपकी ऐसी स्टेटमेंट्स पहले आई थी। क्योंकि आपको भी अब पॉलिटिकल सीट चाहिए, कांग्रेस को मालूम है कि भई हिंदू को बेवकूफ़ बनाना है, तो कोई ना कोई ऋषि मुनि को खड़ा कर दिया जाए, उनके बेसिस पे हम 1-2 सीटें जीत जाएँ और अपना थोड़े-से नंबर इंक्रीज़ कर लें, ताकि हिंदू बेवकूफ़ हो या बीजेपी की वोटें कट जाएँ और तीसरा आदमी इन्हीं का अलायंस का वो जीत जाए। इसलिए आपने इनकी भाषा बोलनी शुरू कर दी, ये गद्दारों की, कांग्रेसियों की। ये हाल है आपका शंकराचार्य जी। तभी मैंने भी आपके जो बहुत बड़े-बड़े फॉलोअर हैं, क्योंकि आप तो जगत गुरु शंकराचार्य जी, कि आपके लिए मैंने बोल दिया, वीडियो बना दिया कि भैया घटिया आदमी हैं आप, जो आपने ऐसी हरकत करी राम के मंदिर के लिए।
हमारी खुशियाँ इतनी थी कि कुछ कहने की बात नहीं है और आपने उसमें विघन डालने की कोशिश करी। मोदी जी के खिलाफ आपने षड्यंत्र बनाया सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस ने आपको सीट दे दी है एक लोकसभा की कि आप एक सीट लड़ सकते हैं। आप भी पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे। वहाँ पर जो है हिंदुओं का झंडा गाड़ने के लिए हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ना तो हिंदू के साथ कभी खड़े हुए, ना सनातन के साथ, ना राम के साथ। आपके जो केस हुआ था, जो कांग्रेस ने किया था, आप ही की कांग्रेस ने, हमारी तो कांग्रेस भी नहीं है। ये आपकी कांग्रेस ने जो केस किया था कि राम तो फर्जी है, ये तो काल्पनिक है, इसे मंदिर की ज़रूरत ही नहीं है। दैट मीन्स उनकी जो 72 हो रहे हैं, वो जो है जायज़ हैं, वो एग्ज़िस्ट करती हैं। इनकी हर चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, लेकिन हमारी सारी चीज़ें काल्पनिक है और आपने भी उन्हीं का साथ दिया। तब भी आप नहीं खड़े हुए, आज भी आप नहीं खड़े हो रहे। आज आपकी धोती हिंदुओं ने ही उतार के नीचे फेंक दी, तो आप अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए ये ट्वीट कर रहे हो। ऐसे माफ़ी नहीं मिलेगी आपको शंकराचार्य जी, आप हो गए जगत गुरु। लेकिन हम गुरु उसी को मानते हैं जो कुछ काम करता है। आपके जैसे निठल्ले 150 किलो के हो गए हो बैठे-बैठे, आपको अब इज़्ज़त भारत में नहीं मिलेगी। सनातनी हैं, हम सनातनियों की इज़्ज़त करेंगे, आपके जैसे गद्दारों की नहीं, जो कांग्रेस की भाषा बोलते हैं, वो भी कन्नड़ में। सॉरी, योर टाइम इज़ अप। थैंक यू दोस्तों। ऐसे लोगों को बेशक वो जगत गुरु हैं, हमारे हिंदुओं के हैं, लेकिन हमारे धर्म के खिलाफ काम करेंगे, राम के खिलाफ काम करेंगे या राम मंदिर के खिलाफ बोलेंगे या उसकी इनॉग्रेशन के लिए विघन डालने के लिए गंद डालेंगे, हम इन्हें भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बजाते रहें इनकी, किसी को छोड़ना नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।